चारों अवस्था बताई गई है नादानुसंधान की, आरंभावस्था से लेकर के निष्पत्ति अवस्था तक। उन चारों अवस्थाओं को पढ़ेंगे, जानेंगे कि कैसे अभ्यास करना है, उसका क्या फायदा होगा। तो जो चार अवस्था है, वो चार अवस्था एग्जाम में पूछा जाता है, इसका सीक्वेंस आपको उल्टा दे दिया जाएगा। ये चार है, इनको सही क्रम में लगाएं। तो हम लोगों ने बात की थी, पहला होता आरंभावस्था, किसी चीज का आरंभ करते हैं। उसके बाद घट यानी इस शरीर के बारे में है, आरंभ करेंगे तो इस शरीर से करेंगे और शरीर का परिचय प्राप्त करेंगे। उसके बाद हम लोग निष्पत्ति यानी समाधि की स्थिति में चले जाएंगे। तो ये चारों हम लोगों को याद रखना है, इसी को हम लोग पढ़ेंगे आज। इसमें जो आज हमारा शुरुआत करेंगे वो ये देखेंगे कि अभ्यास कैसे करना है नादानुसंधान का। तो नादानुसंधान का अभ्यास बताया गया है कि मुक्तासन में बैठकर करेंगे, शांभवी मुद्रा अपनाएंगे, फिर दाहिने कान से नाद को सुनने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रक्रिया सतत चलने वाली है। उसके बाद स्थिति एक पहले स्टेज, फिर दूसरे स्टेज पर, फिर तीसरे स्टेज और अंत में निष्पत्ति वाले स्टेज पर पहुंचते हैं। उसकी पूरी विधि बताई गई है। उसमें आगे इसी में कहा गया कि दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुख को बंद कर देंगे। जो षणमुखी मुद्रा लगाते हैं हम लोग भ्रामरी प्राणायाम के दौरान व्यवहारिक तौर पर, वो बताई गई है। उसके बाद एक चीज और कहा गया है कि नाद कहाँ से सुनाई देती है। तो इसमें बताया गया कि नाद जो है सुषुम्ना नाड़ी में उत्पन्न होती है, उस नाद को हमें सुनना है। इसी में कई चीजें और बताई गई कि कितने तरह के नाद, कितने तरह के लय हैं। तो बताया गया कि आदिनाथ ने लय के 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। और हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी कहते हैं कि इसमें मैं इन 1.25 करोड़ लय में मैं नादानुसंधान को सबसे प्रमुख लय मानता हूँ। एक यही जो है सबसे अच्छा लय है, जिसको कि हम करके निष्पत्ति अवस्था तक आसानी से पहुंच सकते हैं। तो अब हम लोग इसके सूत्र में जाते हैं, श्लोक में जाते हैं, देखते हैं कि क्या कहा गया है। श्लोक में कहा गया है नादानुसंधान के 65 नंबर का श्लोक हम लोग आज शुरू करेंगे। अशक्यं तत्वबोधानाम मूढ़ानाम अपि सम्मतम प्रोक्तम गोरक्षनाथेन नाद उपासना उच्यते। इसमें कहा गया, अशक्यं कहा गया है मतलब असमर्थ लोग, जो असमर्थ सामान्य लोग हैं हमारे आपके जैसे, वो भी तत्व ज्ञान को पाने में कैसे पाएंगे, उसकी उपासना कैसे करेंगे, ये गोरक्षनाथ द्वारा कही गई है। उसी उपासना का मैं वर्णन कर रहा हूँ, ये स्वात्मा राम जी कहते हैं। यानी कि तत्व ज्ञान पाने में असमर्थ जो सामान्य लोग हैं, मूढ़ हमारे जैसे आपके जैसे जो लोग हैं, उनके लिए गोरक्षनाथ जी ने एक जो आसान उपाय बताया है नाद की उपासना, उसका वर्णन करते हैं। तो नाद की उपासना किन्होंने बताई है? गोरक्षनाथ जी ने बताई है। नाद की उपासना की विधि बताई है। उसके बाद दूसरे श्लोक में कहते हैं, श्री आदिनाथेन सपाद कोटिलयः प्रकाराः कथिता जयंती नादानुसंधानकम एकमेव मन्यामहे मुख्य मुख्य तमंगलया नाम। कहा गया है कि अब देखिए यहाँ पर आदिनाथ ने 1.25 करोड़ लय के प्रकार बताए हैं। यानी लय का मतलब क्या हुआ? समाधि के एक तरह से इसको कई जगहों पर चर्चा की गई है। लय को समाधि कहा गया है कि समाधि के 1.25 करोड़ प्रकार आदिनाथ ने बताए हैं। और कहते हैं कि हठ प्रदीपिका में स्वात्मा राम जी कहते हैं कि उनमें से मैं एकमात्र नादानुसंधान को प्रमुख मानता हूं, क्योंकि ये सामान्य लोगों के लिए भी उपासना का रास्ता है, जिससे हम तत्व ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ से 2 सवाल आ जाते हैं आसानी से। सवाल ये आता है कि आदिनाथ ने लय के कितने प्रकार बताए हैं? तो बताइए कितने प्रकार बताए हैं? 1.25 करोड़। 100 करोड़। 1.25 करोड़। 1.25 करोड़ प्रकार बताए हैं। लय के प्रकार है ये 1.25 करोड़। और उसके बाद सवाल आता है हठ प्रदीपिका के अनुसार 1.25 करोड़ में से सबसे प्रमुख लय कौन सा माना गया है? नादानुसंधान। अनुसंधान। ध्यान को माना गया है। देखिए सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं होगा, हमारा लक्ष्य फिलहाल ये है कि हम नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो इसीलिए इस तरीके से क्वेश्चन को निकालना होगा। और आप लोगों को भी लगे कि कोई क्वेश्चन मुझसे छूट रहा है, मैं नहीं निकाल पा रहा हूं, तो आप लोग बताइए, उस क्वेश्चन को निकालेंगे। आपका
हिसाब से। अब जो अगला है वो अगले सूत्र में बताते हैं। उसके बाद कहा गया है, हाँ, मुक्तासने स्थितो योगी मुद्राम संधाय शांभवीम शृणुयात दक्षिणे कर्णे नादम अंतस्थं एकधि। कहा गया कि मुक्तासन में स्थित होकर के, यानी किस आसन में बैठना है, मुक्तासन में बैठना है। और मुद्रा कौन सी लगानी है, शांभवी मुद्रा लगानी है। और उसको लगा करके दक्षिण कान से, दाहिने कान से नाद, मतलब अंदर के नाद को सुनने का प्रयास करना है। तो दो चीज तो यहीं पर निकल आया कि मुक्तासन लगाना है, और फिर मुक्तासन लगाना है पहला, और दूसरा कह रहे हैं कि कौन सा मुद्रा, सांभवी मुद्रा का अभ्यास उसमें करेंगे, अभ्यास नहीं, सांभवी मुद्रा लगाएंगे। तो इसमें हम लोग आ जाते हैं। और उसके बाद तीसरा ये भी कहा गया है किस कान से सुनना है, दक्षिण करने, दाहिने कान से सुनना है। तो तीन चीज तो यहीं पर आ गया हुआ है, तो इसको पहले लिख लेते हैं। कहा गया इसमें कोई मुक्तासन, सर इसमें कोई पर्टिकुलर रीजन है क्या? राइट ईयर दोनों कान से ही तो सुन सकते हैं हम। सुन सकते हैं, लेकिन घेरन संहिता में भी हम लोगों ने पढ़ा था, प्रीति जी आप थी, उसमें भी दाहिने कान से ही कहा गया। इसमें भी रीजन मुझे भी नहीं पता है कि क्यों कहा गया दाहिने कान से, हो सकता जरूर इसका कोई ना कोई। सर जैसे हमारे उजवे हथेली में ज्यादा ताकत रहती है, मतलब हम ज्यादा काम करते हैं उजवे हथेली से, नहीं क्या? मतलब कोई भी काम जल्दी कर लेते हैं अनुमान उजवे। है, लेकिन अगर आप में से जितने लोग मौजूद हैं, किन्हीं को इनका सटीक जानकारी हो, मतलब अनुमान ना लगा करके, अगर सटीक जानकारी कोई अच्छे योगी ऋषि मुनि से जिनकी मुलाकात हो, तो अभी या बाद में जरूर ये जानकारी शेयर करेंगे। भारती मैम, कुछ पता है क्या इस बारे में आपको? नहीं, मैंने भी सुना, मतलब ग्रंथ में ही पढ़ा, इवन ऋग्वेद, ये ये उपनिषद में भी, ये नाद बिंदु उपनिषद में भी दाहिने कान से ही लिखा हुआ है। तो जब इसका कुछ न कुछ होगा कारण, तो इस बारे में देखता हूँ मैं, कोई मिलते हैं तो जरूर पूछूंगा, और आप लोगों को भी कोई मिले तो जानकारी एक दूसरे से शेयर करेंगे, तो सबका ज्ञान वर्धन होगा। तो दाहिने कान से नाद को सुनना, तीन चीजें हो गई। एनाटॉमी सिस्टम से रिलेटेड है ये सर, ये पर कैसे अच्छा, वो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, जरूर होगा तो जरूर, ये तो तय है कि सिस्टम से रिलेटेड है, एनाटॉमी से। लेकिन दाहिने कान से क्यों है, क्या डायरेक्ट कोई इसका लिंक है, वो हो सकता है, कुछ न कुछ तो है, जो पता चले तो बताइएगा। तो पहली चीज इसमें आगे मुक्तासन में बैठकर अभ्यास करना है, दूसरी बात सांभवी मुद्रा अपनाना है, और तीसरी बात कि दाहिने कान से नाद को सुनने का प्रयास करना है, ध्यान दाहिने कान में ले जाना है। उसके बाद अगला स्टेप बता रहे हैं, ये तीन सर चीजें। मैं हाँ कुछ लेखा, बोलूं क्या? हाँ हाँ लेखा जी बताइए, जानकारी है तो आप। सर एक बार जयपुर में कैंप लगा था हमारे यहाँ, तो उज्जैन से एक गुरुजी आए थे, अच्छा। काफी फेमस हैं। हम्म। तब उन्होंने ये नादानुसंधान की प्रैक्टिस हमें करवाई थी। तब उनके द्वारा बताया गया था कि मतलब जो मैडम ने बोला ना, एनाटॉमी सिस्टम से रिलेटेड है, ये भी फैक्ट है। और हमारी बॉडी के अंदर चक्रास की नॉलेज तो सबको है, लेकिन मेरेडियंस भी होती हैं। मेरेडियंस होती हैं, मेरेडियंस के अकॉर्डिंग मतलब चक्रों का सीक्वेंस रहता है, और उनसे हमारे बॉडी ऑर्गन्स कनेक्ट रहते हैं। तो एनर्जी का फ्लो एक मेरेडियन का एक सिस्टम होता है, अपर टू डाउन और डाउन टू अपर। तो जो भी चर्चा है ना, जिस क्या कहते हैं एक्यूप्रेशर में, वो वाला ना, मेरे। हाँ, सुजोग सुजोग थेरेपी में, एक्यूप्रेशर में जो बताते हैं, हाँ, हाँ यीन यान सिस्टम बताते हैं सर इसमें। हाँ। आगे का यीन और पीछे का यान, तो मतलब मेल और फीमेल वाला पार्ट बताया जाता है। तो इसके अंदर जब हम, हमारा ये जो आपने इसमें बताया गया है कि दाएं कान से सुनना, तो उसमें मेरिडियन भी काम करता है। और उससे सर क्या है, दाएं स्वर, दाएं साइड का जो हमारा नोस्टिल है ना, वो जब भी कोई ब्रीथ इन या एक्सिल इस नोस्टिल से करते हैं ना, तो उसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे हार्ट के यहाँ एक वेन जाती है, उससे रहता है। तो इसीलिए हमें मतलब जैसे मुद्रा भी लगाते हैं, तो कहते हैं ना दोनों हाथों से, अगर जहां तक कोशिश करो, आपके राइट हैंड साइड में ही एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स मोस्टली दिए जाते हैं, और मुद्रा भी इसी हाथ की ज्यादा इफेक्टिव रहती है। सर मेरे को उनके थ्रू यही बात पता थी, तो मैंने सोचा नहीं शेयर कर ठीक है, लूं मैं। जितनी जानकारी उतना आपने बताया, ये कम नहीं है। इसी तरीके हम्म, से धीरे धीरे हम लोग, अब इतनी जानकारी तो आ गई, आगे किन्हीं लोगों को और पता होगा तो और जानकारी देंगे, और जी गहराई सर। में जाएंगे।
ये बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत सुंदर। जी और आगे जी किन्हीं को और पता चले तो इसी तरह से क्लास में जरूर शेयर करें, एक दूसरे लोगों को सबको पता चले, ताकि मुझे भी जी जानकारी मिलेगी, जरूर बताऊंगा। अभी थैंक है यू। मुक्तासन, सांभवी मुद्रा और दाहिने कान से नाद को सुनने का प्रयास करें। अब ये 3 चीजों के बाद आगे बता रहे हैं कि श्रवण पुट नयन युगल घ्राण मुखानाम निरोधने कार्यम शुद्ध सुषुम्ना शरणे स्फुटम अम्लः सूयते नादः। कहते हैं कि दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नासिका और मुख को बंद करेंगे। ये चीजें हम लोग भ्रामरी प्राणायाम में करते हैं कि दोनों कान हो गया, दोनों नयन युगल, दोनों आंख हो गया, और घ्राण, दोनों नासिका और मुख को, इस इतनी चीजों को हमें बंद करनी है, जो ऊपर बताई गई विधि थी उसके बाद। और फिर उसके बाद मुख को भी बंद करके क्या करना है, सुषुम्ना में जो पवित्र नाद सुनाई दे रहा है, जो वो पवित्र नाद है उसको सुनने की कोशिश। हालांकि इसमें और आगे बताया गया है कि स्टेप वाइज कैसे सुनना है, कौन कौन सी ध्वनि आएगी, उसका पूरा वर्णन है, लेकिन अभी यहाँ लिख लेते हैं। दोनों कान, दोनों आंख, दोनों नाक और मुख, इतना सबको याद हो जाएगा, क्योंकि ये अभ्यास हम लोग अक्सर भ्रामरी में करते रहते हैं। तो यहाँ इसको बंद कर लेना है। और उसके बाद जो मुख्य चीज इसमें है वो ये है, सुषुम्ना नाड़ी में उत्पन्न पवित्र नाद। तो चूंकि कहा गया अनाहत नाद की हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं, तो कोई भी जो चक्र है, अनाहत क्या है, एक चक्र का नाम है, तो कोई भी चक्र है वो सुषुम्ना नाड़ी में ही होता है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि सुषुम्ना नाड़ी में उत्पन्न जो पवित्र नाद है वो सुनाई देने लगता है, उसको सुनने की कोशिश आपको करनी चाहिए, क्योंकि नाद वहां उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर भी 2 चीजें निकलकर सामने आई। अब अगला हम लोग देखते हैं। अब आगे 4 जो अवस्था है नादानुसंधान का, उस चारों अवस्थाओं का नाम यहाँ बता रहे हैं। आरंभश्च घट घटश्चैव तथा परिचयो अपि च निष्पत्ति सर्व योगेशु स्यात् अवस्था चतुष्टयम। कहते हैं 4 जो ये प्रकार है इनके, पहला आरंभा अवस्था, दूसरा घटा अवस्था, तीसरा परिचय अवस्था और चौथा निष्पत्ति अवस्था। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल निकलता है कि इसको क्रम में सजाना पहले भी पूछा गया है, और हम लोगों को इसको तो पूरा कंठस्थ होना चाहिए कि चारों क्रम हमारा क्या होगा। आरंभ हो गया हमारा पहला, दूसरा हमारा हो गया घट, तीसरा हमारा हो गया परिचय और चौथा अंतिम हो गया हमारा निष्पत्ति का। ये 4 अवस्था हमें याद रखनी है। उसके ये चारों अवस्था तो कई बार चर्चा हो चुकी है, तो अभी फिर से अभी भी याद करवाया था। अब आगे अगले सूत्र पर बढ़ते हैं। अभी लास्ट में ना, क्लास लास्ट में सबसे 2-2 3-3 बार बुलवा लेंगे तो याद हो जाएगा, इसलिए परेशान नहीं होंगे। अब इसमें कहा गया ब्रह्म ग्रंथ है। अब आरंभावस्था की शुरुआत यहाँ हो गई है। अब आरंभावस्था में क्या होता है, एक बार उसको बताने, सूत्र को बताने से पहले एक आपको टेबल आपके सामने रखता हूँ, उस टेबल को देख लीजिए। ये टेबल है, इसमें चारों अवस्था को हमने अभी टेबल बनाया है। पहला आरंभावस्था, दूसरा घटावस्था, तीसरा परिचय अवस्था और चौथा निष्पत्ति अवस्था है। इसमें पहले में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, इसको लेकर कई बार स्क्रीन पे ठीक से आ रहा है ना, ये दिखाई तो दे रहा है। जी सर। जी सर। और बड़ा कर देता हूँ, हाँ अब बड़ा हो गया। तो पहले में जो है ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, यहाँ लेकर बहुत कंफ्यूजन होती है, ईमानदारी से बताओ मैं भी बहुत दिनों तक कंफ्यूज था शुरुआत में। तो ब्रह्म ग्रंथि का पहले में भेदन होता है, दूसरे में विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, तीसरे में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता है। परिचय अवस्था में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। और चौथे में यानी निष्पत्ति वाले में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है, तभी जाकर के हम निष्पत्ति अवस्था में शिव स्थान में पहुंचते हैं। तो इसको ध्यान रखेंगे, 1 2 3 4 है और ग्रंथि तो 3 ही है, तो पहला दूसरा तीसरा ब्लैंक, चौथे में रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाएगा। यहां से हम लोगों को याद रखना है। और पहला आरंभावस्था में कहा अनाहत चक्र में ब्रह्म ग्रंथि होता है, विशुद्धि चक्र में विष्णु ग्रंथि होता है, आज्ञा चक्र में आपका परिचय अवस्था में आज्ञा चक्र में प्राण पहुंचता है, लेकिन निष्पत्ति अवस्था जब शिव का स्थान है वहां रुद्र ग्रंथि का भेदन हुआ तो निष्पत्ति अवस्था में हम पहुंचे। यहाँ भी कोई वो दिक्कत नहीं होगी। देवता जैसा कि नाम से ही जानते हैं हम लोग कि ब्रह्मा, ब्रह्म ग्रंथि में ब्रह्मा देवता हुए, ऐसा कहा जाता है। इस पुस्तक में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन नाम से एक जगह विष्णु स्थान लिखा हुआ है और शिव का स्थान तो लिखा ही हुआ है। तो फिर भी जानकारी के लिए में पता होना चाहिए।
आरंभावस्था में जो अनाहत चक्र है ब्रह्मा का स्थान कहा गया, ब्रह्म ग्रंथि वाला, विष्णु ग्रंथि विष्णु का स्थान, रुद्र ग्रंथि भगवान शिव के रुद्र स्वरूप का स्थान कहा गया है। तो ये जो हम समझ लिए, तो अब हम लोग पहुंचते हैं आरंभावस्था में क्या कहा गया है। आरंभावस्था में कहते हैं ब्रह्म ग्रंथे भवेत भेदात आनंद शून्य संभव विचित्र क्वण को देहे अनाहतः श्रूयते ध्वनि। अब कहते हैं कि उन्होंने पहले तो बता दिया कि इस तरह से हमें अभ्यास करना, मुक्तासन में बैठकर सांभवी मुद्रा लगाकर दोनों कान, दोनों नाक, दोनों आंख को बंद कर लेंगे, षणमुखी मुद्रा एक तरह से लगा लेंगे और सुषुम्ना, दाहिने कान से सुषुम्ना नाड़ी में उत्पन्न पवित्र नाद को सुनेंगे। तब क्या होगा, तब कह रहे कि पहली जो अवस्था आएगी उसको सुनो। अब कह रहे हैं, अब इसमें भी हालांकि बता दूं कि ये शुरुआती बताएगा, ऐसे करने से सिर्फ नाद सुनाई नहीं देगा, इसमें गुरु के मुख से और चीजें सुननी पड़ेंगी। जैसे कि एक दो जगह में कि प्राणायाम भी करना है, प्राणायाम और कुंभक के द्वारा इसको सुनना है, तो उसमें कई चीजें जुड़ जाएंगी। तो इसीलिए हम लोग अपने से अभ्यास करने से अच्छा है किसी गुरु के अभ्यास करेंगे। बस एग्जाम की दृष्टि से इसको पढ़ लेते हैं कि ब्रह्म ग्रंथि में क्या होगा। आरंभावस्था में ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा, और ब्रह्म ग्रंथि हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अनाहत चक्र में है, देहे अनाहत लिखा भी हुआ है दूसरे में कि अनाहत चक्र में ब्रह्म ग्रंथि है, उसका भेदन हो जाएगा। यानी भेदन से यहाँ तात्पर्य ये, एक तरह से कई जगहों पर मैंने विश्लेषण में देखा हुआ है कि प्राण जब सुषुम्ना में प्रवाहित होना शुरू होता है, यानी कुंडलिनी जागरण होता है, तो सुषुम्ना में चला तो गया, लेकिन जरूरी नहीं है, अभी तो गया, पहला चक्र भेदन होगा, दूसरा चक्र भेदन होगा, धीरे धीरे वो उठता है, मतलब वो प्रॉपर वे में अभी उसका फ्लो नहीं हो रहा है। तो उस फ्लो को कंप्लीट करने के लिए, निर्बाध करने के लिए, निरंतर करने के लिए अभ्यास किया जाता है कि जब तक शिव स्थान यानी आज्ञा चक्र पे वो प्राण पूरी तरह पहुंचकर स्थिर ना हो जाए, उसके लिए ये पूरी प्रोसेस की जाती है। तो पहला यहाँ पर बताया गया आरंभावस्था में कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा, और ब्रह्म ग्रंथि के भेदन से क्या होगा, आनंद का अनुभव होगा। और उसके बाद कहा गया कि उस दौरान कौन सी ध्वनि निकलेगी, तो उसमें क्या है, क्वणकों का अर्थ जो बताया गया है वो कहा है आभूषणों के बीच जब टक्कर होती है, जब आभूषण एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे जो आवाज निकलती है, ध्वनि निकलती है, झनझन की आवाज निकलती है, उसी को क्वणकों कहा गया है। यानी कि ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हुआ तो झनझन नाद सुनाई देता है। हालांकि नाद के बारे में बाद में ध्वनि का अलग से बताया गया कि शुरुआत में कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, मध्य में कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, और अंत में कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देगी, उसकी चर्चा आगे की गई है। लेकिन यहाँ पर फिर भी झनझन नाद सुनाई देता है, ऐसा कहा गया है अनाहत से। उसके बाद कहा गया है इससे क्या होगा ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होकर के, कि दिव्य देहश्च, यानी दिव्य योगी दिव्य देह वाला हो जाएगा, तेजस्वी दिव्य गंध वाला हो जाएगा, और आरोग्यवान यानी कि सदा निरोगी रहेगा इस अवस्था में आकर के। उसके बाद कहते हैं संपूर्ण हृदय शून्य है आरंभे योगवान भवेत। योगी का समस्त हृदय जो है, यानी जो अनाहत चक्र की बात हो रही है, वो प्राण से परिपूर्ण हो जाता है। वहां तक प्राण अब पहुंच करके प्राण ने अपना अधिकार जमा लिया एक तरह से, तो मन को वहां पर लगाना है। मन की चर्चा भी आगे की गई है, तो अभी बताने से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, तो इसीलिए यहाँ तक हम लोग करते हैं और इसको लिखते हैं क्या कहा गया है। पहला आरंभावस्था में बताइए, इसको अलग से लिखते हैं। आरंभावस्था में क्या होता है, क्या होगा, कौन सी ग्रंथि का भेदन होगा, ब्रह्म बता। ग्रंथि का भेदन होता है। हाँ, ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होगा, और क्या होगा, कौन सी आवाज सुनाई देगी, क्षण क्षण की आवाज सुनाई देगी। क्षण की आवाज, झनझन की, छनछन की, यानी कि आभूषणों के रगड़ की आवाज सुनाई देगी, आवाज सुनाई देगी। और क्या होगा, योगी दिव्य देह वाला हो जाएगा। इससे पहले आनंद की प्राप्ति का है ना, आनंद, आनंद कहा गया है जो आनंद का अनुभव, आनंद का अनुभव आएगा। आनंद के अनुभव से तात्पर्य है ऐसा सुख जो अखंड है, तो आनंद का अनुभव होगा। और क्या कहा गया उसके बाद, हृदय में शून्य अवस्था आ जाएगी। हाँ, हृदय में शून्य अवस्था आ जाएगी, यानी हृदय जो है वो प्राण से परिपूर्ण हो जाएगा। और अब क्या होगा इसका फल, योगी दिव्य देह वाला हो जाएगा। और भी लोग बोलिए, दिव्य देह वाला हो जाएगा। और बोलते सब लोग एक साथ बोलिए। ओजस्वी, ओजस्वी हो जाएगा। ओजस्वी होगा, दिव्य गंधा वाला, दिव्य गंधा वाला।
दिव्य गंध वाला आरोगी हो जाएगा, और आरोगी आरोगी आरोग्यता हो प्रसन्न जाएगी, यानी कि प्रसन्न चेतस प्रसन्न चेतस निरोगी प्रसन्नचित प्रसन्न चित्त वाला हो जाएगा। शून्यचारी शून्यचारी ये और क्या है, और भी कुछ है? शून्यचारी हो जाता है। शून्यचारी हो जाता है। इतनी चीजें आप लोगों ने बताया कि ये हो जाता है। अब इसके बाद योगवान भवित आरंभ, अच्छा ठीक है। अब ये हमारा आरंभावस्था की इतनी चर्चा यहाँ पर कर दी गई है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होगी। इस तरह से डिस्कशन करने से फायदा होता है, इसलिए डिस्कशन करवाता हूँ। मुझे भी फायदा हो रहा है, आप लोगों को भी फायदा होगा। सब मिलकर के खूब बोलेंगे तो याद रहेगा। सर एक डाउट था सर। हाँ बताइए, डाउट बिल्कुल। सर इसमें शांभवी मुद्रा लगाना है सर, दोनों कान, दोनों दो आँख, हाँ हाँ, शुरू और में बता तो दिया गया, वो सब में वो चीज लागू होगा। तो सर शांभवी मुद्रा मतलब पहले शांभवी मुद्रा की स्थिति अलग ही बताई है ना सर। तो इसमें हम जो उंगलियां रखते हैं नाक में, देखिए, कान में। संभवी मुद्रा में क्या बताया गया था? दृष्टि बाहर, मन अंदर। उस दो चीज को याद रखिए, दृष्टि बाहर और मन जो है वो अंदर होगा। नहीं तो इसमें सर बंद करना है ना सर, मतलब दोनों कान भी बंद करना है तो उंगली से करना पड़ेगा ना सर। हाँ तो और करना दोनों आंख पड़ेगा। बंद करने हैं, दोनों नाक करने हैं तो उंगली से करना पड़ेगा ना सर। हाँ, बंद तो करना है। तो वो दूसरी ही मुद्रा होती है ना सर, मतलब हाथ ऐसे नहीं फैलाते नहीं, हैं। इसमें चर्चा नहीं है ना, वो षणमुखी मुद्रा मैंने चर्चा किया था। हाँ वो षण्मुखी सर। षणमुखी बोलते हैं, जो भ्रामरी हम लोग करते कराते हैं उसमें षणमुखी मुद्रा करते हैं। लेकिन इसमें कहा गया शांभवी मुद्रा तो कर लेना है, उसके बाद आंख नाक कान मुख सब बंद कर लेना है। वो सर करने के बाद सर जी बताएं लेखा जी। हाँ, हमें जैसे सिखाया गया है या अभ्यास करवाया गया था, तो ये आँख, नाक, कान बंद करना है, लेकिन हाथों के प्रयास से नहीं, अंतर्मुखी होना है। मतलब कानों को अपने आप से बंद करना, नाक को मतलब मूर्छित कर लेना है इन इंद्रियों को। हाँ ये हमें सही है। बताया गया था कि हाथों क्योंकि के प्रयास से, उंगलियों के उससे नहीं करना। हाँ, क्योंकि यहाँ पर कहा भी गया है कि देखिए, जहाँ कहा गया वो श्लोक, उसमें हाथ की चर्चा नहीं की गई है। क्योंकि कई जगहों पर हालांकि बाद में कहा गया है कि हाथ से कान बंद कर लेंगे, आगे है इसमें। लेकिन यहाँ पर इस वाले श्लोक में ऐसा कहा नहीं गया है। निरोधन मतलब कि उसका कार्य व्यापार रोक देंगे, यही कहना चाह रही है ना लेखा जी हाँ कि सर। हाँ, इन चीजों का, आंखों का, कान का, नाक का, इनका हाँ, कार्य इनको व्यापार रुक इनको हाँ, जाएगा। बाहरी बाहरी वातावरण से इनको विमुख करके अंतर्मुखी कर लेकिन लेना आगे है। आगे क्या कहा गया है वो देख लेते हैं, फिर लास्ट में इस पर चर्चा कर लेंगे। पंडित जी कोई दिक्कत नहीं ना? जो नहीं सवाल सर। है ना, उसको एक बार नहीं रख लेते हैं, सवाल को एक बार ना, दिक्कत बीच में सवाल आए ना तो नोट कर लीजिए, लास्ट में पूछ लेंगे ना तो रिदम नहीं टूटेगा, बहुत अच्छा फिर चलेगा हमारा एग्जाम की दृष्टि से भी। फिर कंफ्यूजन भी, जिन लोगों को और जानकारी है वो भी बताएंगे, सब मिलजुल करके हम लोग पढ़ लेंगे। तो आगे हम लोग देखते हैं, घटा अवस्था में कहा गया है। घटा अवस्था में कहते हैं द्वितीयायांग, द्वितीय मतलब दूसरा, दूसरी अवस्था जो है वो घटा अवस्था है। तो दूसरी अवस्था में कहते हैं घटी कृत्य वायुर्भवति बध्यगः दृढ़ासनो भवेद योगी ज्ञानी देव समय तथा विष्णु ग्रंथे ततो भेदात परमानंद सूचक है अति शून्य विमर्दश्च भेरी शब्द स तदा भवेत। अब कहते हैं द्वितीय अवस्था में क्या होता है, यानी कि द्वितीय अवस्था को घटीकृत मतलब घटा अवस्था कहा गया है। जो वायु है हमारा, वायु भवती, वो सुषुम्ना में संचार तो उसका हो ही रहा है, पहले से हो रहा है। तभी हम दूसरी अवस्था में पहुंचे हैं, जब हमारे ब्रह्म ग्रंथि का भेदन हो गया। तो इतना, इसका मतलब सुषुम्ना में ही है। लेकिन कहते हैं वो अभी निर्बाध गति से नहीं है, वो निर्बाध गति से अब आगे बढ़ रही है। तो आगे बढ़ के अब वो क्या कह रहा है? अब वो कह रहा है कि घटा अवस्था में विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। जब विष्णु ग्रंथि का भेदन, विष्णु ग्रंथि कहाँ पर बताया गया है जो अभी जानकारी दी थी? विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में। कहते हैं वहां जब विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा तब क्या होगा? ज्ञानी और देवतुल्य हो जाएगा, योगी ज्ञानी और देवतुल्य हो जाएगा। और उसके साथ ही परमानंद सूचक, परमानंद सूचक यानी कि परम आनंद का अनुभव होगा। और उसके साथ ही कह रहे वहां आवाज कौन सी सुनाई देगी? भेड़ी की आवाज सुनाई देगी। भेड़ी किसको कहते हैं, किन्हीं को पता है? वो रणबेरी रहती है जो युद्ध के पहले जो बजाते हैं रणबेरी, वैसी आवाज। हाँ, उसी के बारे में कहा गया है।
हालांकि कई कई जगहों पर इसको लेकर के अलग अलग मत हैं। कई जगहों पर लिखा है विभिन्न नादों के समूह को एक साथ जो भेड़ी बजती कहते हैं उस तरह की आवाज सुनाई देगी, मतलब जोर की आवाज, विमर्दश्च कहते हैं जोर की आवाज सुनाई देगी। तो जोर से भेड़ी की आवाज सुनाई देगी, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। घटा अवस्था में इसमें क्या होगा, किस ग्रंथि का भेदन होगा? बोलिए, बोलते जाइए तो याद रहेगा। विष्णु ग्रंथि का। विष्णु ग्रंथि का, क्योंकि बताया ना इसमें 4 अवस्था और 3 ही ग्रंथि है तो दिक्कत हो जाती है। विष्णु ग्रंथि का भेदन होगा। आवाज कौन सी आएगी? भेड़ी की आवाज। जोर से भेड़ी की आवाज आएगी। और क्या होगा? योगी ज्ञानी तथा देवतुल्य हो जाएगा। परम आनंद का, हाँ ठीक है, योगी ज्ञानी एवं देवतुल्य हो जाएगा। देवतुल्य हो जाएगा। परम आनंद प्राप्त होगा। परम आनंद की प्राप्ति होगी। और कुछ है? ये है ना, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। इसको अलग कलर कर देते हैं ताकि योगी ज्ञानी देवतुल्य हो जाएगा, परम आनंद की प्राप्ति होगी। ठीक है, अब आगे कहते हैं तृतीय अवस्था में अब हम लोग पहुंच रहे हैं। अब है परिचय अवस्था में। कह रहे तृतीयायां तु विज्ञेयो विहायो मर्दल ध्वनि महाशून्यं तदा याति सर्व सिद्धि समाश्रयम्। कहते हैं तृतीय अवस्था में आकर के वहां पर ढोल की आवाज, मर्दल ध्वनि कहा गया कि मर्दल को ढोल कहा गया है कि मर्दल ध्वनि सुनाई देता है, ढोल की आवाज सुनाई देती है। और क्या होता है? महाशून्य तदा तदा याति सर्व सिद्धि समास। महाशून्य किसको कहा गया है? भूमध्य आकाश को महाशून्य कहा गया है, यानी कि आज्ञा चक्र में अब पहुंच गया है। क्या किया? विशुद्धि चक्र का जब भेदन कर दिया तो विशुद्धि चक्र का भेदन करके वो कहाँ पहुंच गया? भूमध्य में पहुंच गया। महाशून्य में पहुंच तो गया है लेकिन वहां पर अभी एक बाधा है, वहां रुद्र ग्रंथि मौजूद है। तो परिचय अवस्था में कहा गया है कि वहां तक महाशून्य तक तो पहुंच गया लेकिन रुद्र ग्रंथि का अभी भेदन नहीं हुआ। और पहुंचने मात्र से क्या हो रहा है? सर्व सिद्धि समाश्रय, यानी सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। विष्णु ग्रंथि भेदन के बाद जैसे ही महाशून्य में पहुंचे वहां पर सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। उसके बाद क्या, ये पहले ही बता दिया, क्या? ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। और इसमें क्या है, हाँ आगे भी कहा गया है ये स्थिति सभी सिद्धियों को देने वाली है। और क्या, कौन पहुंच जाता है महाशून्य में, ये बताइए एक बार। ये चीजें जानना जरूरी है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। कौन पहुंच जाता है महाशून्य में? भूमध्य आकाश। भूमध्य आकाश तो महाशून्य को ही भूमध्य आकाश को महाशून्य, यहाँ तक पहुंचता कौन है? जी प्रिया जी? हाँ, प्राण है। प्राण। क्योंकि प्राण ही संचार हो रहा है ना सुषुम्ना में, तो प्राण जो है वो भेदन करते करते ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ प्राण पे मन लगाना वो आदमी आएगा आगे, तो प्राण भेदन करते वहां पहुंच गया। मुझे लग गया था इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ये ध्यान रखिएगा। प्राण ऊपर बढ़ रहा है, प्राण ही भेदन करते हुए आगे जा रहा है। अब आगे कहते हैं, अगला श्लोक है चित्तानंदं तदा जित्वा सहजानंद संभव दोष दुख जरा व्याधि क्षुधा निद्रा विवर्जिता है। कहते हैं यह स्थिति लौकिक आनंद को तिरस्कृत, जो लौकिक आनंद है ना, जब इस स्थिति में पहुंचते हैं चिदाकाश में, महाशून्य में जब पहुंच जाता है प्राण, तो क्या होता है? जो हमारी बाहरी जो हमारे सुख सुविधाएं हैं, बाहरी आनंद है, उससे ध्यान हट जाता है, उसका निरोध हो जाता है एक तरह से। और फिर क्या होता है? सहज आनंद की प्राप्ति होती है। वो आनंद जो अलौकिक आनंद है, उस आनंद की प्राप्ति होती है। लौकिक आनंद खत्म हो जाता है। और क्या होता है फिर? उससे दोष दुख, जरा मतलब बुढ़ापा, सारे रोग, क्षुधा यानी कि भूख, निद्रा, ये सारी चीजें अपने आप खत्म होने लग जाती हैं। उससे योगी रहित हो जाता है, यानी साधक इससे रहित हो जाता है। अगला है हमारा फिर निष्पत्ति, पहले इसको कर लेते हैं।
तीसरी अवस्था कौन सी अवस्था है? परिचय अवस्था। परिचय अवस्था। अब परिचय अवस्था में क्या होता है, कहाँ पहुंच जाता है मन प्राण? ये प्राण महाशून्य, यानी महाशून्य को क्या कहा गया है? भूमध्य आकाश। कहा गया है भूमध्य आकाश, या और क्या, कौन सा चक्र कहेंगे इसको? आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र कहेंगे। यहाँ पहुंच जाता है। और फिर क्या होता है यहाँ पर? ढोल जैसी ध्वनि सुनाई देती है। मर्दल ध्वनि। अगर मर्दल शब्द आ जाए तो मर्दल लिखेंगे, इसी को ढोल, ढोल। ढोल की ध्वनि सुनाई देती है। और क्या होता है? और तब प्राण सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला महाशून्य में पहुंचता है प्राण। सभी सिद्धियां प्राप्त हो, प्रदान पहुंचने मात्र से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा कहा गया है। और क्या होता है? आनंद की तो सहज आनंद की, सहज महा आनंद प्राप्ति होती है। महाशून्य में पहुंचता है। हाँ, सहज आनंद की प्राप्ति होती है, यानी कि जो लौकिक आनंद है उससे हट करके अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। और क्या होता है? दोष खत्म होने लगते हैं। और क्या होता है, क्या क्या खत्म होता है? जल्दी जल्दी बताइए, सब लोग बताइए। दोष दुख जरा व्याधि सुधा निद्रा। बुढ़ापा, रोग। सुधा। सुधा को क्या बोलते हैं? भूख को ही सुधा बोलते हैं ना, में सही, ठीक है ना? निद्रा का, ये सब चीजों का निरोध हो जाता है, से मुक्त हो जाता है, ये स्थिति वहां पहुंच जाती है। यहाँ सभी सिद्धि प्राप्त नहीं होती, एक्चुअली सभी सिद्धि देने वाले प्राण पहुंच जाते हैं शून्य में। भूमध्य आकाश में पहुंच जाता है, ये स्थिति सभी सिद्धियां, एक सेकेंड सभी सिद्धि प्रदान करने वाला प्राण जो है वो पहुंच जाता है महाशून्य में। प्रदान करने वाला सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला, तब शून्य में पहुंच। अच्छा, ये जगह जो है सभी सिद्धियां प्रदान करने वाली, ये जगह है, ये कहा गया है। ठीक ठीक, बिल्कुल सही। ये जो जगह है महाशून्य, अंतराकाश, भूमध्य, यहाँ सभी सिद्धियां मिलती हैं। इस जगह पर प्राण पहुंच जाता है, लेकिन अभी रुद्र ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ है। हालांकि कई पुस्तकों में ऐसा कहा गया है कि सभी सिद्धियां मिल जाती है, खासकर चौखंबा प्रकाशन में कहा गया है। सुधा निद्रा से मुक्त हो जाता है। अगला तो निष्पत्ति अवस्था, तो इसको क्या लिखेंगे? सभी सिद्धियां प्राप्त होने वाली जगह पर पहुंच जाता है। बताए क्या लिखा जाए? तो महाशून्य के ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं कि सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला स्थान। ये श्लोक संख्या हुआ 74। लेखा जी, आप कुछ प्रकाश डालेंगे? लेखा जी हैं? हाँ सर। बताइए। सर मैम कह रही है वही मेरे समझ में आया है, भारती मैम जो कह रही है। हाँ, तो इसमें जो चौखंबा प्रकाशन में कहा गया है वो सुनाता हूँ। इसमें कहा गया है, अनिमा आदि सर्व सिद्धियों का आश्रय स्थल है ये, यहाँ पर प्राण पहुंच जाता है, अर्थात महाशून्य में प्राण वायु का निरोध करने से योगी को अनिमा आदि सभी सिद्धियां अधिगत हो जाती हैं, मिल जाती हैं। वैसे देखा जाए तो वैसे ही मतलब होगा, पर वो आश्रय स्थान है, ये सूत्र में आश्रय स्थान है, मतलब वहां मिलनी जानी चाहिए, पर यहाँ मिलती है ऐसा सूत्र में नहीं लिखा है बस। ठीक है, बहुत सुंदर। तो ये आश्रय स्थल, इसको सभी सिद्धियों का आश्रय स्थल यहाँ कर देते हैं। ऐसे ही डिस्कशन से अच्छी चीजें निकलती है। आश्रय स्थल, अलग अलग पुस्तकों में इसकी व्याख्या अलग अलग हो जाती है, ये कोई बहुत बड़ी बात। आश्रय वैसे आश्रय स्थल का मतलब ये हुआ कि सिद्धि मिल जाती है।
ठीक है, लेकिन हमें एग्जाम की दृष्टि से देखना, अगर मान लीजिए आश्रय स्थल दे दिया, सिद्धियां नहीं दिया हुआ है, तो ये बात भी सही है। तो प्राप्त हो जाती है, इसको एग्जाम की दृष्टि से देख लेंगे कि जो चीजें हमें आए वहां पर, दोनों चीजें जब पता है। थैंक यू सर। समझ के लिए हम इतना ये समझ सकते हैं कि मतलब सिद्धियां प्राप्त होने पर हमारा प्राण जहाँ स्थापित रहता है ना, ये वही स्थान है। कैसे भी समझ लो, मतलब हाँ, पहले सही कह प्राण रहे वहां हो, पहुंचेगा तो सिद्धि सही कह रहे मिलेगी, हो। या फिर सिद्धि मिलने के समय पे प्राण जहाँ स्थित रहता है, ये वो स्थान है। हाँ, ये भी सही है, समझने के लिए अलग 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 तरीके से हम समझ सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा, इतना तो एमए पढ़े हुए हम लोग सब लोग हैं, तो इतना आसानी से समझ जाएंगे। अब आता है चौथा, निष्पत्ति अवस्था। अब तीसरे में किसी ग्रंथि का भेदन नहीं हुआ था। अब कहते हैं रुद्र ग्रंथि यदा भित्वा सर्वपीठ गतो अनिलः निष्पत्तो वैणवः शब्दः क्वणत वीणा क्वनो भवेत् एकीभूतम तदा चित्तम राजयोगा। अच्छा, तो आगे है। अब दो का पहले देख लेते हैं। यहाँ पर प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लेता है। अब ये अंतिम वाला स्थान है निष्पत्ति में, कि यहाँ पर आज्ञा चक्र वाले स्थान पर महाशून्य में रुद्र ग्रंथि का भेदन कर लेता है, और शिव स्थान, ये जो कहा गया ना सर्वपीठगतो, ये इसको शिव स्थान कहा गया है। शिव स्थान को प्राप्त कर लेता है। कौन प्राप्त कर लेता है? अनिलः, यानी कि प्राण की बात कही गई है, प्राण वायु की बात कही गई है कि प्राण वायु शिव स्थान पर पहुंच जाता है। निष्पत्तो वैणवः, कहते हैं इसे निष्पत्ति अवस्था भी कहा गया है। यानी कि निष्पत्ति अवस्था तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। और यहाँ पर आवाज कौन सी आती है? क्वनट वीणा क्वनो भवेद। कहते हैं यहाँ वीणा की आवाज, क्वनत वीणा क्वनो भवेद, वीणा की आवाज सुनाई देती है। इसके व्याख्या में कहा गया है वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। तो निष्पत्ति अवस्था में अगर दे दे कौन सी आवाज सुनाई देती है, तो वीणा की आवाज सुनाई देती है। अगला सूत्र पढ़ के फिर लिखते हैं। एकीभूतम तदा चित्तम राजयोगाभिधानकम सृष्टि संहार करता सो योगीश्वर समो भवेत। हाँ, ये मेन चीज है, यहाँ योगीश्वर के समान हो जाता है। तब चित्त सर्वथा एकाग्र हो जाता है। एक ही भूतम तदा चित्तम, अब जो है प्राण और चित्त वहां पर एकाकार हो जाता है, एकाग्र हो जाता है। और इसी अवस्था को क्या कहा गया है? राजयोग की अवस्था कहा गया है। तो हठ योग का लक्ष्य क्या है? राजयोग। अब समापत्ति वाली स्थिति में आकर के, सॉरी, निष्पत्ति वाली स्थिति में आकर के हमें राजयोग की प्राप्ति मिल होती है। यानी जब शिव स्थान में प्राण पहुंच जाता है और प्राण के साथ साथ वहां पर चित्त भी एकीभूत हो जाता है। उसके बाद क्या होता है? सृष्टि संहार की शक्ति आ जाती है और योगी ईश्वर के समान हो जाता है। अब यहाँ दो शब्द जो है, सृष्टि संहार एग्जाम की दृष्टि से तो यही शब्द देखेंगे, और योगीश्वर के समान हो जाता है, इसीलिए सृष्टि संहार की शक्ति आ जाती है। लेकिन कई जगहों पर सृष्टि संहार का अर्थ ये लगाया गया है कि जो योगी इतना मुक्त हो जाएगा वो सृष्टि संहार क्यों करेगा? तो वहां कहा गया सृष्टि का अर्थ है उनकी सृष्टि, यानी कि प्रकृति और पुरुष की। जब पुरुष जो है उस प्रकृति जिसके जाल में वो फंसा हुआ है उसको संहार करके मुक्त हो जाता है, तो यहाँ सृष्टि संहार का ये अर्थ लगाया गया है। लेकिन कई जगहों पर एग्जाम की दृष्टि में कहते हैं कब सृष्टि संहार, तो किस अवस्था में, अगर दे देगा किस अवस्था में सृष्टि संहार की शक्ति आ जाती है, तो हम कहेंगे निष्पत्ति अवस्था में आती है। तो ये हम एग्जाम की दृष्टि से ही सिर्फ देखेंगे। अब पहले इसको लिख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसलिए सृष्टि संहार को लेकर ना कई बार बड़ा कंफ्यूजन होता है कि जो योगी इतना करके आगे बढ़ा है वो सृष्टि संहार करने के लिए बढ़ा है क्या? अब कहते हैं यहाँ किस ग्रंथि का भेदन होता है? तो आप सब लोग, रुद्र ग्रंथि। रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। और क्या होता है? कहाँ पहुंच जाता है प्राण? प्राण शिव स्थान आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है। शिव स्थान में पहुंच जाता है। हाँ, लिख देते हैं कौन पहुंच जाता है। अच्छी तरह मिला है इस बार। प्राण शिव स्थान में पहुंच जाता है। और क्या होता है? किसकी आवाज सुनाई देती है? वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। वीणा का झंकृत शब्द, झंकृत, या सिर्फ वीणा अगर दे दे एग्जाम में तो सिर्फ वीणा ही लिखेंगे। वीणा का झंकृत शब्द सुनाई देता है। जैसे वीणा की
कोई तार को छेड़ रहा हो, इस तरह से शब्द सुनाई देता है, कई जगहों पर ये भी लिखा रहता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है वो क्या होता है, चित्त और प्राण। और प्राण क्या होता है, एकीभूत होता है, एकाग्र दोनों हो जाता लय हो है जाता है। क्या क्या कह रहे हैं चंदन जी, क्या कह रहे थे? सर, एकाग्र हो जाता है, ये हाँ, बोल रहा था। एकाग्र हो जाता है, एकीभूत हो जाता है, चित्त और प्राण एकाग्र हो जाता है, लय हो जाता है दोनों का, यही निष्पत्ति। और इसको क्या कहा गया, इस अवस्था को? निष्पत्ति अवस्था। निष्पत्ति अवस्था तो पढ़ ही रहे हैं, इसी को जो नाम स्पेशल दिया गया है राजयोग। राजयोग। राजयोग की प्राप्ति हो जाती है, ये मेन चीज है। किस अवस्था में अगर दे दे किस अवस्था में राजयोग की प्राप्ति होती है, तो हम कहेंगे निष्पत्ति अवस्था में राजयोग की प्राप्ति होती है। और क्या कहा गया है, अब जो दो महत्वपूर्ण चीज जो अभी चर्चा किए हैं वो क्या है बताइए? सृष्टि का संहार की स्थिति। संहार की शक्ति आ जाती है, और योगी ईश्वर तुल्य हो जाता है। ईश्वर तुल्य हो जाता है। छोटा शब्द यहाँ पर, ठीक है, ईश्वर तुल्य हो जाता है। ये दो चीजें बड़ा विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण सर, है। देव तुल्य और ईश्वर तुल्य में क्या फर्क है? देव तुल्य और ईश्वर तुल्य में फर्क है, वैसे ही फर्क है जैसे ब्रह्म हुआ और देवता हुए। ब्रह्म जो है सबके रचनाकार हैं, ब्रह्म की रचना किसी ने नहीं की है, वो स्वयं उद्भूत हैं, लेकिन देवताओं की रचना ब्रह्म ने की है। वैसे ईश्वर जो है सर्वशक्तिमान है, और देवता उनके उनके विकार हैं, उनसे उत्पन्न हुए, ईश्वर से उत्पन्न देवता हुए हैं। ये उनमें फर्क है, ईश्वर और देवता में। ईश्वर को ब्रह्म भी कहा गया है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन इसमें? देवतुल्य हो जाना, ईश्वर तुल्य हो जाने में फर्क है। देवता और ईश्वर, देवता और ब्रह्म में फर्क है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से दो चीजें निकल गई। हाँ, अब आगे बता रहे हैं एक तरह से ना, अभी देखिएगा ये बताएंगे, इसको हम लोग पातंजल योग सूत्र से थोड़ा जोड़कर देखने की कोशिश करेंगे। अस्तु वा माँ अस्तु वा, अस्तु वा माँ अस्तु वा मुक्ति अत्र एव अखंडितम सुखम लयोद्भवम इदम सौख्यं राजयोगात अवाप्यते। कहा गया है मुक्ति हो या ना हो, मोक्ष मिले या ना मिले, लेकिन एक बात तय है कि अखंड सुख का अनुभव होना शुरू हो जाता। अखंड सुख को ही आनंद कहा गया है। तो आनंद की प्राप्ति कहते हैं, यहां से अब आपकी मुक्ति हो चाहे ना हो, लेकिन आपको एक आनंद मिलना, एक अद्भुत आनंद, अद्भुत सुख की प्राप्ति जरूर हो जाएगी, ये तय है। कहा गया कि लय से उद्भवम, लयोद्भवम, लय से उत्पन्न, लय से उद्भव जो ये राजयोग है ना, उससे उससे अखंड सुख की प्राप्ति होती है। जो राजयोग की प्राप्ति हुई उससे अखंड योग सुख की प्राप्ति होती है। अब इसको एक तरह से जो मैंने विचार लगाया है, शायद यहाँ पर ये कहने का अर्थ है कि हमें मुक्ति मिले ना मिले, मतलब कहीं ये संप्रज्ञात समाधि की चर्चा तो नहीं है, क्योंकि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात में कहते हैं ना कि संप्रज्ञात में बीज जो है भी मौजूद है, असंप्रज्ञात में बीज भी निर्मूल हो जाता है। तो शायद यही बात यहाँ कहना चाह रहे हैं कि इस अवस्था में आकर के भले ही आपको मुक्ति ना मिले, लेकिन अखंड सुख जरूर मिलेगा। उसके बाद कहते हैं कि लय के जो अभ्यास हमने किया है उसका हमें राजयोग उससे प्राप्त हुआ है, और उसी से ये अखंड सुख हमें प्राप्त हो रहा है। अब आगे देखते हैं, टाइम हो गया किसके पर। राजयोगम अजान क्या है, राजयोगम अजानन्तः केवलं हठ कर्मिणः एतान अभ्यासिनो मन्ये प्रयास फल वर्जितान। स्वात्मा राम जी यहाँ कहते हैं जो साधक राजयोग को ना जानते हुए भी सिर्फ हठ योग का बाकी अभ्यास करता रहता है, क्योंकि हठ योग का तो लक्ष्य राजयोग की प्राप्ति है, तो हठ योग का एक तरह से मंजिल राजयोग है। तो हठ योग में जो बाकी विधा बताई गई है, आसन, प्राणायाम, मुद्रा बंद वगैरह, कहते हैं जो सिर्फ उसी में उलझा रहता है उनके प्रयास को मैं फलहीन मानता हूं। कहते हैं राजयोग अगर आपको प्राप्त नहीं हुआ, आप इस जगह तक नहीं पहुंच पाए,
सिर्फ आसन प्राणायाम कुंभक में आप उलझे हुए हैं, मुद्रा बंध में उलझे हुए हैं, और आप इस राजयोग की प्राप्ति पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आपका सारा अभ्यास जो है वो बेकार है, कोई फल देने वाला इस अभ्यास को मैं नहीं मानता हूं। ऐसा स्वात्माराम जी कह रहे हैं। अगला है, उन्मनी अवाप्तिये शीघ्रं भ्रू ध्यानं मम सम्मतम राजयोग पदम प्राप्तुम सुखोपायो अल्पचेतसाम सद्यः प्रत्यय संधाई जायते नाद जो लयः। कहते जो सामान्य लोग हैं, अब उनकी चर्चा कर रहे हैं कि ये मान लो कि सामान्य लोग क्या करें, उनके बारे में कहा गया है। जो सामान्य आदमी है वो भी अगर भूमध्य पर ध्यान करे, भूमध्य का ध्यान करे, तो शीघ्र ही उनको उन्मनी अवस्था प्राप्त हो जाएगी। भूमध्य पर ध्यान किस मुद्रा से करने के लिए कहा गया है? भूमध्य पर ध्यान पहले कौन सी मुद्रा लगाकर भूमध्य पर ध्यान कर रहे थे? संभवी। सांभवी में भूमध्य पर ध्यान कर रहे थे, और खेचरी में भी भूमध्य में से रस का पान कर रहे थे। तो हालांकि मुद्रा का नाम नहीं दिया गया, लेकिन ये कहा गया है अगर सामान्य आदमी भी भूमध्य पर ध्यान करे लगातार, तो भी उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर सकता है। और उन्मनी अवस्था प्राप्त करने से क्या होगा, अगले लाइन में बता रहे हैं, राजयोग पदम प्राप्तो सुखोपायो अल्पचेतसाम। कहते हैं कि ऐसा करने पर जब उन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो वो आसानी से राजयोग के पद को भी प्राप्त कर लेता है। और फिर राजयोग का पद प्राप्त होगा तो क्या होगा, जो उपाय बताया यहाँ पर बताया गया था कि राजयोग के फल को प्राप्त करने से अखंडित सुख की प्राप्ति होगी। तो सुख को वो भी आराम से उस सुख को अनुभव कर सकता है। सद्यः प्रत्यय संधाई जायेत नाद जो लय। नाद से उत्पन्न लय, यानी नाद से उत्पन्न जो लय है, चित्त की एकाग्रता जो है, बहुत कम समय में ऐसा करने से उसको भी तत्व साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। सद्य प्रत्यय संधाई, यानी कि उसको भी उस प्रत्यय का, उस आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है जो इस विधि से जाता है। ये क्या विधि है, इसको लिख लेते हैं कि भूमध्य पर जो सामान्य लोग हैं उनके लिए ये बताया गया है। एग्जाम में आए ना आए हमें पता होना चाहिए, निष्पत्ति के बाद हम लोग लिख लेते हैं इसको। आत्माराम जी कह रहे हैं कि सामान्य, एक तो वो कह रहे हैं कि जिनको राजयोग की प्राप्ति नहीं हुई है उनके लिए हठयोग का बाकी अभ्यास जो है वो फल देने वाला नहीं है। उसके बाद कहते हैं सामान्य मनुष्य भी, सामान्य इंसान भी या सामान्य साधक भी अगर क्या करे, तो मध्य पर ध्यान लगाए, तो क्या होगा? उन्मनी अवस्था की प्राप्ति। बोलिए बोलिए, बोलेंगे तो याद होगा। गलत भी बोलिए, चाहे जो भी हो गलत भी बोलिए। उन्मनी अवस्था अवस्था को प्राप्त करेगा, उससे क्या होगा? आसानी से क्या मिलेगा उसको? सुख पूर्वक राजयोग की प्राप्ति, क्योंकि राजयोग का पद प्राप्त होगा। राजयोग का पद प्राप्त हो जाएगा, आसानी से वो राजयोग को प्राप्त कर लेगा। और क्या कहा गया है, फिर क्या होगा उसको? चित्त नाद की से, एकाग्रता होने से, हाँ, नाद से उत्पन्न लय तत्क्षण ही आनंद को देने वाला होता है। नाद से क्या होगा? चित्त की एकाग्रता जो हो रही है, चित्त की एकाग्रता हो जाएगी, नाद को तत्क्षण हो जाएगा। और फिर क्या होगा कि एकाग्रता से तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा, आनंद की प्राप्ति, हाँ, तत्व का, आनंद को देने वाला, तत्व का साक्षात्कार हो जाएगा। आनंद का तो हो ही जाएगा, आनंद तो पहले ही आ जाएगा। राजयोग का पद मिला तो अखंड आनंद तो मिल ही गया। फिर क्या होगा? और कोई संशोधन इसमें? ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं 10 बजने वाला है, ये एक कर लें क्या? नहीं, 2 श्लोक और कर लेते हैं।
तो चीजें कुछ क्लियर होंगी, जो अभी चर्चा हो रही थी उससे संबंधित है, इसलिए 2 श्लोक कर लेंगे। और नादानुसंधान समाधि भाजम योगीश्वराणाम हृदय वर्धमानम आनंद एकम वत्साम अगम्यम जानाति तंग श्री गुरुनाथ एकः। अब यहाँ पे इसकी थोड़ी विशेषता बता रहे हैं। कहते हैं नादानुसंधान से जो प्राप्त समाधि हुई है, नादानुसंधान से कौन सी समाधि प्राप्त हुई है? राजयोग की जो समाधि प्राप्त हुई है, कहते हैं वह महान योगियों को, योगीश्वर, योगीश्वर ऊपर कहा गया था ना, जब निष्पत्ति अवस्था में आएंगे तो योगी ईश्वर के समान हो जाएंगे। कहते हैं योगीश्वरों के हृदय में बढ़ाने वाला होता है। किसको बढ़ाता है? आनंद को बढ़ाने वाला होता है। वो कौन सा आनंद को बढ़ाने वाला होता है? कहते हैं कि उस आनंद, ऐसा आनंद को बढ़ाने वाला होता है जिसकी हम शब्दों में व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो कहते हैं कि अगले सूत्र में कहते हैं कि उस आनंद को सिर्फ श्री गुरुनाथ ही एक हैं जो जानते हैं। श्री गुरुनाथ यहाँ तात्पर्य है, किनको कहा गया श्री गुरुनाथ? गोरक्षनाथ जी को कहा गया है। और इसका कई जगहों पर अर्थ ये लगाया गया है इस श्लोक का, जानाति तंग श्री गुरुनाथ एक, कि श्री गुरुनाथ ही उस बात को जानते हैं और उनकी कृपा से बाकी लोग जान सकते हैं। इसका ये भी अर्थ लगाया गया। और क्योंकि पहले कई बार कहा गया कि गुरु की कृपा से ही आपको समाधि की प्राप्ति होती है। तो अब इसके बाद अगला जो सूत्र है, इसमें सिर्फ इतना कहा गया जो आनंद की प्राप्ति होती है वो आनंद को शब्दों में नहीं किया जा सकता है। गुरुनाथ जो है गोरक्षनाथ, उनको इसके बारे में पता है, एक वही है जिनको पता है, और दूसरी जगह पे व्याख्या में दिया गया है कि उनकी कृपा से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। अब जो देखिए यहाँ पर कहा गया है, जो अभी चर्चा हो रही थी कि हम कान को हाथों से बंद करेंगे कि नहीं, मुख को हाथों से बंद करेंगे कि नहीं, उस बारे में इस सूत्र में कहा गया है। यहाँ कहा गया है कर्णोपिधाय हस्ताभ्यांग यंग श्रीणेति ध्वनि मुनि, दोनों हाथों से दोनों कान को बंद कर लेंगे, उसके बाद उस ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने क्लियर किया हुआ है, हस्ताभ्याम कहा गया है ना, दोनों हाथों का इस्तेमाल बताया गया है। ये अलग बात है कि अभी लेखा जी बता रही थी कि गुरु ने उनको जिस तरह से सिखाया उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से यहाँ कहा गया है दोनों हाथों का इस्तेमाल करेंगे। अब कहते हैं अगले सूत्र में, तत्र चित्तम स्थिरी कुर्यात यावत स्थिर पदम व्रजेत, उस ध्वनि पर चित्त को तब तक स्थिर करने का प्रयास करेंगे जब तक कि चित्त पूर्ण रूप से स्थिरता प्राप्त ना कर ले। कहा गया है दोनों कानों को दोनों हाथों से पूरा बंद कर लेंगे, उसके बाद ध्वनि को सुनने की कोशिश करेंगे। जो ध्वनि आ रही, पहले तो मन इतना चंचल होगा, बाहर की ध्वनि सुनाई देगी, लेकिन हमें कान बंद कर लेंगे तो बाहर की ध्वनि नहीं सुनाई देगी, तो अंदर की ध्वनि को सुनने की कोशिश करनी है। फिर वहां चित्त को कोशिश करनी, धीरे 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 चित्त रुके, थोड़ी देर तक रुकेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर चित्त आएगा, वहां रोकेंगे,